नमस्कार दोस्तों, मैं डीआर सिंह बोल रहा हूँ कोरोना केयर सेंटर करवे नगर से। पिछला 9 दिन तो बहुत ही अच्छी तरह से गुज़रा। वैसे मेरी सेहत आज भी बहुत अच्छी है, मेरे सेहत में कहीं कोई तकलीफ़ नहीं है। और मेरी लड़की मेरे साथ होने के कारण मैं आज 9 दिन तक कभी भी नीचे नहीं जा पाया था, यानी डॉक्टर के पास, क्योंकि मुझे कुछ ज़रूरत ही नहीं थी। दवाइयाँ वगैरह जो है मुझे सायन हॉस्पिटल में मैंने दिखाया था, वहाँ से दवाइयाँ मिली थी, वो मैं खा रहा था। और खांसी जब ज़्यादा बात कर देता हूँ, गला सूख जाता है तो खांसी ज़रूर आती है। उसका सिरप भी मेरे पास पहले से ही था, मैं उसको ले रहा था। लेकिन कल वो दवा ख़त्म हो गई और खांसी मेरी थोड़ा सा सही नहीं हुई थी, क्योंकि कल मैंने बहुत सारे जगह पर बात किया, और वो बात करने का कारण ये रहा कि तमाम सारे जो सरकारी तंत्र हैं उस पर हमने बात किया था, क्योंकि यहाँ बहुत सारे कोरोना पेशेंट जो हैं 16-16, 17 दिन से यहाँ पर पड़े हुए हैं, और उनका टेस्ट 24 तारीख को हो चुका था। 24 तारीख को टेस्ट होने के बावजूद रिपोर्ट नहीं आई थी। और उसके बारे में हमने जब इंक्वायरी किया तो वार्ड ऑफिस के जो मेडिकल ऑफिसर है मोहरकर, मिस्टर डॉक्टर मोहरकर को जब हमने फ़ोन लगाया, पहले तो 10 बार हमारा फ़ोन लगा तो वो भाई साहब उठाए नहीं। एक बार दैवयोग से उन्होंने फ़ोन उठा लिया तो हमने उनको पूछा कि भाई रिपोर्ट आने में इतना लेट क्यों हो रहा है। हमने अपने तमाम साथियों से भी पूछा था, हमारे तमाम साथी कार्यकर्ता जो हैं भाजपा, कांग्रेस, शिवसेना, मन से, तमाम पार्टियों के कार्यकर्ताओं से हमने जब भी पूछा तो सारे लोगों का यही कहना था कि रिपोर्ट आने में 3 से 4 दिन लगता है। लेकिन मुझे एक खटका हुआ, क्योंकि हमारे पड़ोसी जो मिश्रा जी थे उनका टेस्ट हमने प्राइवेट हॉस्पिटल में कराया था। प्राइवेटली कराया था, 5,000 रुपया दे करके हमने उनका टेस्ट कराया था। और वो रिपोर्ट हमारे पास आने से पहले बीएमसी के पास पहुंची, और बीएमसी की तरफ से हमको फ़ोन आया कि ये मिश्रा जी जो है पॉजिटिव हैं, उनको हम आ रहे हैं हॉस्पिटल में लेने के लिए, हॉस्पिटल में ले जाने के लिए एम्बुलेंस लेके आ रहे हैं। जबकि वस्तु स्थिति ये थी कि हम उसके पहले ही मिश्रा जी को सायन हॉस्पिटल में एडमिट करा चुके थे। तो मैंने वो रिपोर्ट देखा। अभी कल जब हमारी बातचीत हुई मोहरकर से, तो उसने कहा कि हमको रिपोर्ट आज ही मिली है, इसलिए हमने आज भेजा है। तो मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ कि ये कहीं न कहीं बंदा झूठ बोल रहा है, क्योंकि कुछ और मैंने सवाल पूछा तो उसने हमारा फ़ोन काट दिया, और मुझे लगता है मुझे ब्लॉक कर दिया उसने, क्योंकि उसके बाद मैं 10 बार फ़ोन किया और फ़ोन उसको लगा नहीं। उसका फ़ोन नहीं लगा, तो इससे ऐसा अंदाज़ा लग रहा है कि या तो मुझे ब्लॉक किया होगा। तो इसलिए फिर हमने जब चेक किया कि मिश्रा जी का रिपोर्ट क्या है, कैसा है, तो वहाँ हमने देखा कि जब भी यहाँ से जो कलेक्शन सेंटर से जो सैंपल कलेक्शन सेंटर स्वैब कलेक्ट करता है और भेजता है, जब भी रिसीव हो रहा है लैब को, लैब 2 घंटे के अंदर रिपोर्ट यस वार्ड को कर दे रहा है। हमने देखा कि 8 बजे के लगभग हमारी रिपोर्ट, मिश्रा जी की जो रिपोर्ट थी, बीएमसी को रिपोर्ट की गई, और 9 बजे हमारे यहाँ पर बैनर लग गया कि ये एरिया जो है प्रतिबंधित है। यानी इसका अर्थ है कि लैब ने तुरंत वो रिपोर्ट जब भी करते हैं वो ऑनलाइन कर देते हैं, ऐसी मेरी समझ हुई। कल जब हमने ये सवाल मोहरकर साहब से किया कि भाई आपको इतना टाइम कैसे लगता है, आपके पास रिपोर्ट आने के बाद इतना टाइम कैसे लगता है, तो उसका जवाब उन्होंने इस ढंग से दिया कि आपको मालूम है यस वार्ड में कितने पेशेंट हैं, उनका कितने भी हों, लेकिन जो टेस्ट हो रहा है, जब रिपोर्ट तुम्हारे पास आ रही है तो तुम उसको सेंटर पर क्यों नहीं भेज रहे हो, क्योंकि सेंटर पर नहीं भेज रहे हो तो इसके लिए डॉक्टर लोग रिलीज़ नहीं कर रहे हैं पेशेंट को, और पेशेंट यहाँ मेंटली परेशान हो रहा है, मानसिक तौर पर हैरान हो रहा है। 16-16, 17-17 दिन से क्वारंटाइन सेंटर में कोई भी बंदा हो और उसको 5-5 दिन, 4-4 दिन तक रिपोर्ट उसकी न मिल रही हो, तो वो हेजिटेट होता है, वो परेशान होता है। इसलिए मैंने ये तमाम सारा फ़ोन किया था। और कल हमको संयोग से 1096 एक नंबर मिला,
लेकिन उस पर जब हमने फ़ोन किया कि भाई हमको ऐसा ऐसा यस वार्ड के अधिकारी का मिसबिहेव का कंप्लेन करना है, किधर करूं, तो उन्होंने उसी का ही नंबर मुझे दिया। मैंने बोला अरे बाबा उसी का कंप्लेंट मैं उसको कैसा कर सकता हूं, और वो क्या करेगा। तो फिर उन्होंने जो नंबर दिया हमको, यहाँ पर डिप्टी कलेक्टर या कलेक्टर का किसी का भी तो रहा होगा, लेकिन वो नंबर हम करीबन 2-4 घंटे तक लगाते रहे, वो नंबर तो लगा नहीं। इसलिए मैंने ये सोचा कि ये वीडियो बनाऊं, और अभी आप सभी लोगों से ये आग्रह करता हूं कि इस वीडियो को इतना वायरल करिए कि मोहरकर के ऊपर इंक्वायरी बैठे। वो लापरवाही कर रहा है। 24 तारीख की रिपोर्ट उसको 25 तारीख को मिल गई है, क्योंकि जांच रिपोर्ट 2 घंटे में, जब भी सैंपल लैब को मिलता है, लैब 2 घंटे के अंदर रिपोर्ट बना करके इनको भेज देता है। उस पर रिपोर्ट पर भेजने का टाइम तक लिखा रहता है, और यही कारण है कि यस वार्ड के लोग रिपोर्ट देते नहीं हैं। जो भी पेशेंट है, जिसका भी चेकअप हो रहा है, उसको किसी को भी रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं। मेरा खुद का 2-2 बार चेकअप हो गया है, लेकिन मुझे आज तक कोई भी रिपोर्ट मिली नहीं है कि मेरा रिपोर्ट पॉजिटिव है कि क्या है, कैसा है, कुछ भी हमको पता नहीं है। हालांकि ये सेंटर पर जितने लोग रखे गए हैं वो सारे लोग कोरोना पॉजिटिव हैं, इसलिए मैं भी ये समझ रहा हूँ कि मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ। लेकिन कुछ भी हो, हमारी रिपोर्ट तो हमको देना चाहिए ना। अगर तुम हमको हमारी रिपोर्ट नहीं दे रहे हो, तो इसलिए हम मानसिक तौर पर हम ज़्यादा हरेस हो रहे हैं। एक मानसिक दबाव पड़ रहा है पेशेंट के ऊपर। पेशेंट के ऊपर अभी ऐसी कंडीशन में कोरोना पॉजिटिव में दुनिया भर के डॉक्टर, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इंडियन मेडिकल काउंसिल, तमाम सारे लोग ये कह रहे हैं कि मानसिक दबाव लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ यस वार्ड के अधिकारी और कर्मचारी ये सब उल्टा यहाँ पर हमारे ऊपर मानसिक दबाव डाल रहे हैं। हालांकि यहाँ कोरोना केयर सेंटर पर जो डॉक्टर हैं उनका व्यवहार तो बहुत ही अच्छा है, वो हमें बहुत ही कोऑपरेट कर रहे हैं, सारी व्यवस्थाएं भी अच्छी तरह से करने की कोशिश कर रहे हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार। लेकिन हम क्या बताएं, कल मैं दैव योग से मेरा कफ सिरप ख़त्म हो गया था, इसलिए मैं भी नीचे चला गया। जनरली मैं जाता नहीं हूँ नीचे, क्योंकि मेरी बेटी है वही नीचे जाती है कुछ भी करना हो। मुझे आज तक दवा की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए मैं कभी नीचे गया नहीं, तो यहाँ क्या व्यवस्था है वो मुझे मालूम नहीं। कल मैं गया 8:30 बजे के लगभग, तो वहाँ कोई नहीं था। एक वार्ड बॉय जैसा मनीष नाम का लड़का था, उसने बोला कि डॉक्टर 9:30 बजे आएंगे। और हर दिन यहाँ पर कोरोना केयर सेंटर पर दोपहर में विटामिन सी और शाम को मल्टीविटामिन की गोली दी जाती थी, लेकिन कल वो भी नदारद थी। डॉक्टर 9:30 बजे के बाद आया ज़रूर। तमाम सारे यहाँ पर उपस्थित जो भी पेशेंट हैं वो सारे लोग वहाँ लाइन लगा के खड़े थे, लेकिन डॉक्टर के पास कोई दवाई नहीं है, ना तो सर्दी की, खांसी की, बुखार की, बदन दर्द की, कोई भी दवा नहीं है। डॉक्टर भी बेचारा परेशान है, वो करे तो करे क्या। इसमें मुझे लगता है, और दूसरी चीज़ यहाँ पर जब से हम लोग आए हैं हमको हमेशा बिसलरी का पानी मिल रहा था, लेकिन कल यहाँ पर हमारे रूम में एक गैलन भिजवा दिया गया और कहा गया कि वो बीएमसी का ही पानी पियो। और वो पानी जो है, बहुत सारे लोगों ने ये शिकायत किया कि वो पानी में स्मेल आ रहा है। तो यहाँ एक डॉक्टर धर्मेश जैन है, उसने तुरंत लोगों को बोला कि जाके टेस्ट करो, एंत करो, तेंत करो। हालांकि फिर भी थोड़ा बिसलरी का पानी तो दे ही रहे हैं, लेकिन कम मात्रा में दे रहे हैं, जबकि डॉक्टरों की सलाह है कि एक दिन में 3 से 4 लीटर 5 लीटर तक पानी पीना चाहिए। पानी ही नहीं रहेगा तो क्या करेंगे। हमारे पास व्यवस्था है, हम पानी गर्म करके पी रहे हैं, लेकिन और लोगों के पास तो कोई, सबके पास तो ऐसी व्यवस्था नहीं है। सबके पास घर से लाने के लिए दवाइयाँ नहीं हैं। ऐसे लोग बदहाल हैं यहाँ पर। इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि ये वार्ड का जो मेडिकल ऑफिसर है वो कमीशन खोरी कर रहा है, और उसके ऊपर पूरा कार्रवाई होना चाहिए, या तो सरकार को बदनाम करने की साजिश कर रहा होगा। क्योंकि इसमें वो तमाम सारे लोग हैं, जो सरकार कह रही है, सरकार व्यवस्थाएं दे रही हैं, पैसे खर्चा कर रही है, फिर ये क्यों ऐसी तकलीफ़ें क्यों हो रही हैं। इसलिए मैं आप सभी लोगों से ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को अगर हो सके तो मीडिया तक पहुँचाने की कोशिश करिए और सरकार तक भी पहुँचाने की कोशिश करिए, और जिससे यहाँ पर जो भी पेशेंट हैं उनको सुविधा मिल सके।
अगर यहाँ कुछ सुविधा ही नहीं मिलना है, भेड़ बकरियों की तरह से यहाँ पर सबको रखना है, तो लोग अपने अपने घरों में भी रह सकते हैं ना। जब अपनी ही व्यवस्था हमको करनी होगी तो मैं अपने घर में भी रहकर अपनी व्यवस्था कर सकता हूँ। इस कोरोना केयर सेंटर पर क्यों रखने का? यहाँ रखने की वजह से हमारे परिवार के लोगों को, हमारे रिश्तेदारों को, हमारे चाहने वालों को, हमारे शुभचिंतकों को एक हेडेक लगा हुआ रहता है कि अरे उनकी हालत बहुत ख़राब है। कम से कम हम घर पर रहेंगे तो हमारे और लोग जो है वो मानसिक तौर पर परेशान तो नहीं रहेंगे। अगर यहाँ कुछ नहीं करना है तो फिर ये नौटंकी दिखाने की क्या ज़रूरत है? इसलिए मुझे ये लगता है, मैं इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि वार्ड का जो मेडिकल ऑफिसर है उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए और उसकी जांच बिठानी चाहिए। और इसके लिए आप सभी लोगों का, पब्लिक का पूरा दबाव होना चाहिए। इसलिए मैं इसके तरफ से आपको रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ और आशा करता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो को तमाम शेयर करेंगे, तमाम लोगों तक फैलाएंगे, जिससे ये बात सरकार तक पहुँचे, मीडिया तक पहुँचे और इस मेडिकल ऑफिसर, बदतमीज़ मेडिकल ऑफिसर के ऊपर कार्रवाई की जा सके। धन्यवाद।